आज रामपुर कलेक्ट्रेट परिसर में जो खनन के जो स्वामी हैं स्टोन क्रशर के, वो सभी रामपुर पहुंचे हैं। रामपुर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी से बातचीत की है। हालांकि ये पूरा मामला जो था वह एक निजी अखबार से जुड़ा था, जो खबर गलत छपी थी, उसका खंडन करने के लिए रामपुर जिलाधिकारी से मुलाकात करिए। सीधे बातचीत कर लेते हैं। आज जिलाधिकारी से मुलाकात करिए, क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने? जिलाधिकारी महोदय ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि किसी के भी साथ कोई गलत कार्रवाई नहीं की जाएगी। वह जिलाधिकारी महोदय द्वारा खुद भी उस खबर की पुष्टि करवाई गई है। उन्होंने उस फोटो के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पोजीशंस मंगवाए हैं। वो पोजीशन सब उत्तराखंड के निकले हैं, जो कि उस खबर में छापे गए। तो जिलाधिकारी महोदय से हमें पूर्ण आश्वासन मिला है कि किसी भी व्यापारी के साथ कोई गलत कृत्य नहीं किया जाएगा और कभी भी किसी सही व्यापार करने वाले का उत्पीड़न नहीं होगा। अच्छा, कितनी तादाद में आज स्टोन क्रशर स्वामी आप सब रामपुर के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे हैं, ये बताइए। आज करीबन मेरा अंदाज़ा है कि इस व्यापार से जुड़े हुए कम से कम 200 से 250 आदमी आज यहाँ पर हैं, इस वक्त कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हैं, क्योंकि सबके व्यापार को आघात पहुँचा है। सबको मानसिक व शारीरिक पीड़ा पहुँची है इसी कारण से, तो सभी लोग इकट्ठे होकर आ जाएं। अच्छा, कितनी परेशानी से जूझ रहे हैं आप? ये सारी जो पूरा मामला चल रहा है 2-3 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं, आप भी लगातार परेशान चल रहे हैं, तो कितना व्यापार को नुकसान पहुंचा है सबको लेकर? वैसे कोई भी व्यापार है, कोई भी कर रहा है, उसके साथ रोज़मर्रा के बहुत खर्चे जुड़े हुए हैं। कोई छोटे स्केल पे कर रहा है, कोई बड़े स्केल पे कर रहा है, परंतु हर आदमी के साथ 20 से 30 उसके कर्मचारी जुड़े हुए हैं, बिजली का बिल जुड़ा हुआ है, और भी अलग अलग तरह के टैक्सेस और देता है, EMI है, सब कुछ हमें देना पड़ता है। तो ये सभी लोग मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, कम से कम 300 से 400 लोग जो हैं वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं। जो स्टोन क्रशर के जो मालिक हैं वो सभी यहाँ रामपुर कलेक्ट्रेट परिसर पहुँच कर जिलाधिकारी से अपनी मांग की है। एक निजी पेपर में जो फोटो लगा था उसको लेकर पुष्टि करने को लेकर, उसका खंडन करने को लेकर यहाँ पर मुलाकात की है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए, भैया क्या लगता है, जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है, कहीं ना कहीं राहत मिली है आपको? राहत मिली है, शुक्रिया है जिलाधिकारी का जो हमारी बात सुनी है उन्होंने। कुछ गलत चीज़ें हैं, ये हमारी यूनियन जो है तभी आज आगे सब जाने इकट्ठे हुए हैं। कई सालों से हम लोग चुप थे, कई चीज़ें सह रहे थे, पर लेकिन अब कोई चीज़ नहीं सही जाएगी। तो मानते हैं कि उसकी पुष्टि की गई है, तो फोटो लगवाया गया था निजी पेपर में, जिससे आप सबको परेशानियों का सामना झेलना पड़ा अभी तक। प्रेस वालों को कुछ और तो मिलता नहीं है। पहले तो वो खबर वो छापी थी उन्होंने फर्जी, और आज एक और खबर छापी है इन्होंने। ये जो है उत्तराखंड की गाड़ी है, इसमें यूके उत्तराखंड आ भी रहा है। ये कुछ पेपर वालों ने छापी और इसमें अवैध खनन कहा जा रहा है। इसका यूपी में आने का कोई मतलब ही नहीं है। जब यूपी में कोई चीज़ नहीं मिल रही इन्हें, तभी ये उत्तराखंड की छाप रहे हैं गलत चीज़ें। तो ये चीज़ें सही नहीं जाएंगी। इस चक्कर में हम सब जाने आए हैं, हमारी छवि खराब हो रही है इस चीज़ों में। अब ये चीज़ें सही नहीं जाएंगी हमसे। तो ये देखिए, ये एक बार दोबारा तस्वीरें दिखा देता हूँ। कम से कम 300 से 400 500 लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और रामपुर जिलाधिकारी से बात की है। हालांकि जिलाधिकारी का भी ये कहना है कि इस चीज़ का खंडन कर लिया गया है। जो एक निजी अखबार में फोटो लगाया गया था वो रामपुर जनपद का नहीं था और कहीं और का था। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इन्हें कितनी राहत रामपुर जिलाधिकारी की ओर से मिली है। कैमरा सहयोग के साथ विशाल सक्सेना, रांची खबर, रामपुर। जिलाधिकारी मोदी से हमने समय लिया था आज मिलने का, तो पूर्व शनिवार को बात हुई थी, आज समय दिया था। तो उसके उपलक्ष्य में आज हम सब क्रशर यूनियन की तरफ से क्रशर स्वामी, पट्टाधारक, मिट्टीधारक, जो भी खनन से जुड़ा हुआ व्यक्ति आज यहाँ पहुँचा है, माननीय जिलाधिकारी का बहुत हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने जो कारण बताओ नोटिस अमर उजाला को जो जारी करा है, हम अपनी इसको जीत की तरफ हम लेके चलते हैं कि बहुत हमारी ये जीत है जो हमने एकजुट होके हमने इस खबर का विरोध करा। एक ऐसी अखबार में खबर छपी जो बिल्कुल ही निंदनीय पूर्ण थी, जो यहाँ की थी भी नहीं। माननीय IGM साहब ने और खननाधिकारी साहब ने और हमारे जिलाधिकारी महोदय ने उसकी पुष्टि भी कर दी है कि वो कहाँ की वीडियो थी, कहाँ था, पूरा लोकेशन के साथ दिखा दिया है। और उसके उपरांत भी इतनी चीज़ें होने के बाद भी आज अमर उजाला ने फिर उसी खबर को दोबारा फिर छाप दिया। और आज की घटना ये है कि प्रयागराज, बाराबंकी, लखनऊ और कम से कम 4 बड़े महानगरों में उस खबर को छाप दिया गया। और उसमें ये बोला गया है कि प्रशासन जांच ना करने के उससे क्रशर स्वामियों को और खनन कारोबारियों का साथ देता है। अब साथ की बात यह है कि जो खबर ही झूठ है, हम जिलाधिकारी महोदय के पास ही आएंगे, उनके पास ही हम अपनी समस्या बताएंगे और किसके पास बताएंगे। अगर उन्होंने हमारी समस्या को सुन के उस
इसमें निस्तारण करने के लिए आगे एक कदम बढ़ाया है, तो हम उनकी बहुत सराहना करते हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारी समस्या का उन्होंने समाधान किया। क्या लगता है, आपको समाधान हुआ नहीं हुआ अभी तक? नहीं होगा, बहुत जल्दी होगा, मुकदमा भी दर्ज होगा, गिरफ्तारी भी होगी। हमें माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई भी होगी।